सर अपना गुड नेम बताएंगे। मैं डॉक्टर राकेश गर्ग हूँ और मैं पेन पैलेटिव केयर फिजिशियन हूँ। IRCH ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, जब एक ऐसा स्टेज आता है जब पेशेंट एकदम अंतिम पड़ाव में होता है कैंसर में, हम्म। ऐसे में कैसे आप लोग पैलिएटिव केयर में उसका इलाज करते हैं? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हमारे पास काफ़ी मरीज़ ऐसे आते हैं जिनका कुछ क्योर संभव नहीं होता है, वो एडवांस कैंसर फेज़ में आते हैं। और आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग उनको बोल देते हैं, अच्छा आपका अब कुछ नहीं हो सकता, आप घर चले जाइए और आपको घर पे ही रहना है। बट आपने ये भी देखा होगा कि उन पेशेंट्स को बहुत सारी तकलीफ़ होती है। खुदा न खास्ता, अगर आप कुछ मरीज़ देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत दर्द में है। हमारे पास कुछ मरीज़ ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि हमें 1 हफ्ता 10 दिन 1 महीना हो गया कि हम दर्द के मारे सोए नहीं हैं। उनको सांस में तकलीफ़ हो सकता है, चलने फिरने में तकलीफ़ हो सकता है। ये सारी तकलीफ़ की वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो जाती है। तो ये सारे जो मरीज़ हैं, जो एडवांस कैंसर के पेशेंट्स हैं, ये मरीज़ पैलिएटिव केयर फिजिशियन के डोमेन में आते हैं, जहाँ हम इनके सिम्टम्स को, जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, उनको हम काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो आप बोलें कि एक मरीज़ ऐसा रहे कि घर पे अपना सारा काम खुद कर सके, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, हम उसको एक उस स्टेज तक पहुंचा देते हैं। आप ये डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट्स को इस तरीके से परेशानी है, ऐसे है वो है। देखिए, जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आएगा ना, हम बोलते हैं कि उसको पेन है, लेकिन पेन अगर आप सोचें, पेन तो काफ़ी भी तरीके का हो सकता है। फिजिकल पेन तो होता है, शारीरिक पेन जिसको बोलते हैं, बट सामाजिक दर्द भी हो सकता है। तो अगर हम इन दर्द को डिवाइड करें तो हमारे पास 4 कैटेगरीज बनती हैं: फिजिकल पेन, सोशल पेन, साइकोलॉजिकल पेन एंड स्पिरिचुअल पेन। हमें चारों पेन को ठीक करना है, बिकॉज अगर किसी भी पेशेंट को, किसी भी आदमी को अगर कोई भी तरह का पेन होता है तो वो सोशल लाइफ में अपनी दिनचर्या को ठीक से नहीं कर पाता है। यूजुअली अगर हम किसी को कुछ समझाना शुरू करें, उसको अगर हम टारगेट करें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से, तो पहला हमारा यही रहता है कि पहले हम फिजिकल पेन तो ठीक करें, क्योंकि वो इजीली मैनेजेबल है। तो हम शुरू करते हैं उसको, असेसमेंट तो हम चारों सारी चीज़ का करते हैं, टोटल पेन हम इसको बोलते हैं। लेकिन उसके बाद हम उसकी बात करेंगे कि हम फिज़िकल पेन उसको मैनेज करें। और फिज़िकल पेन जब मैनेज हो जाता है तो हम उसके साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को भी टैकल करने की कोशिश करते हैं। आप क्वालिटी ऑफ लाइफ की आप बात करते हैं, हाँ जी। क्या इसमें प्रोलॉन्गिविटी भी आती है कि जो पेशेंट पैलिएटिव केयर में आते हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदगी थोड़ा और जी पाते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, अगर मैं आपसे भी एक सवाल पूछूं कि आप क्या चाहते हैं, एक लंबी ज़िंदगी चाहते हैं या खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं, आई थिंक आपका आंसर ये होगा कि जितना भी समय मेरे पास है मैं खुशी से जीऊँ, अपना सारा काम करूं और मुझे किसी तरह की तकलीफ़ नहीं हो। तो पैलिएटिव केयर का एक बेसिक प्रिंसिपल भी हमारा ये रहता है कि मरीज़ के पास जितना भी समय है वो अच्छे से जिए, एंड व्हाट वी कॉल देम एज अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन ये भी देखने को मिला कि जब हम गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं, हम खुश रहते हैं, अपना सारा काम कर पाते हैं और हमारे को इतनी खुशी होती है कि हम चाहते हैं कि हम खुश हैं, फैमिली मेम्बर्स खुश हैं, तो लाइफ थोड़ी सी अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल हमारा यही रहता है कि जितना समय हो अच्छे से बीते, तकलीफ़ कम हो, और अपना वो एक सामाजिक दायित्व जो है उसको निभाते हुए उस समय को पूरा निकले। सो वी आर टारगेटिंग। डॉक्टर साहब वैसे तो कैंसर का इलाज सब जगह हो रहा है, लेकिन ये पैलिएटिव केयर यूनिट जो एम्स में है उसमें कितने पेशेंट आ रहे हैं और कैसा रिस्पॉन्स है आप लोगों का? तकरीबन हम पैलेटिव के जो डिपार्टमेंट है हमारा, ऑलमोस्ट 2 दशक से ज़्यादा से यहाँ से चल रहा है हमारे पास, और धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि पेशेंट्स हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं। हम्म। अगर हम देखें, अमूमन तकरीबन 60 से 80 पेशेंट्स हमारे पास डेली आते हैं, और वो हम्म। बहुत दूर दूर जगह से भी आ रहे हैं हमारे पास। हम्म। सो पैलेटिव केयर वाला जो सेंसिटाइजेशन है, धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है, हम्म। और हम उनको अच्छी सी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रही है, और अभी गवर्नमेंट पैलेटिव केयर क्लिनिक्स पूरे भारत में खोल रही हैं। सो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पैलिएटिव केयर की ज़रूरत तो डेफिनेटली होगी होगी। एम्स इसमें एक लीडिंग रोल लेता रहेगा, लेकिन बाकी सेंटर्स आने वाले भी हम अपने मरीजों की मदद कर पाएंगे, सो दैट द पैलिएटिव केयर वुड प्रोवाइड देम अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, सो दैट पेशेंट रिमेन्स हैप्पी विद वट एवर टाइम दे हैव। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर।